Hello, friends. My name is Chitresh Kapoor, and welcome to Borders and Beyond. Today, we are going to talk about the air defense system of India. जैसे ही आपको मालूम होगा, about 2 to 3 days back, इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर बेस्ड कैंप्स जो है उस पर अटैक किया था, जिस पे मेरा एक फुल पॉडकास्ट है अराउंड कपल ऑफ डेज बैक, जिस पे मैंने कैटेगोरिकली जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की थी कि कैसे 21 कैंप्स जो हैं, पर्टिकुलरली पॉइंट नंबर 20 एंड 21 मुरीद के एंड भावलपुर पे हमारे इंडिया ने जाके अटैक किया था। उसके रिस्पॉन्स पे पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान डिड व्हाट पाकिस्तान इज एट इट्स बेस्ट। पाकिस्तान ने अगले ही दिन इनफैक्ट रात को अपने जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया पे अटैक करने शुरू कर दिए। एज यूजुअल इट वाज अ कॉवर्डली अटैक एंड क्योंकि इंडिया में कोई टेरर बेसिस तो है नहीं, तो पाकिस्तान क्या करता? पाकिस्तान में जो टर्किश बेस्ड ड्रोन्स थे उनको हमारे अक्रॉस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है हमारा इंडिया का, वहां फ्रॉम द नॉर्थ ऑल द वे डाउन टू द वेस्टर्न बॉर्डर, वहां अटैक किया, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू टू पंजाब, followed by Rajasthan and then Gujarat. Obviously, this was a cowardly attack targeted specifically for civilians. And thank God for our air defense system, and thank God that we have done some very good purchases over the last 10 years. वरना जो casualties होती, only भगवान ही जानता है कि वो casualties का number क्या होता। But thanks to our robust air defense system, ये जो सारे drones हैं, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 50 ड्रोन्स इंडिया पे जो अटैक हुआ, इनमें से किसी ने भी इंडिया पे अटैक नहीं कर पाए। एंड इसका वन ऑफ द मेन रीजन वाज थैंक्स टू अ रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम जो मैंने अभी मेंशन किया है। एंड एट द हार्ट ऑफ इट इज S-400। S-400 डिफेंस सिस्टम हमने रशिया से खरीदा था 2018 में। इट वाज अगेन बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, एंड अप्रॉक्सीमेटली 5 S-400 की डील हुई थी। अब S-400 की क्षमता ये है कि वो हवा में ही गिरा देता है, एंड रफली इट्स रेंज इज अराउंड 400 किलोमीटर्स। सो 400 किलोमीटर्स पहले ही वो अपने टारगेट को लॉक कर देता है और गिराने की क्षमता रखता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, S-400 की ये कैपेबिलिटीज है कि वो मल्टीपल टारगेट्स को अटैक कर सकता है। एंड वन मोर थिंग विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि उसकी जो डिफेंस सिस्टम है उसकी स्पीड है 14 मैक। एंड व्हाट डज दैट ट्रांसलेट टू? 14 मैक रफली ट्रांसलेट्स टू 17,000 किलोमीटर्स पर आवर, और अगर मैं उसे सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो वो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर की स्पीड पे जाता है। तो विच इज वाई ड्रोन्स कभी भी हमारे सिविलियंस को डायरेक्टली नहीं अटैक कर पाए। आपने देखा होगा डिफरेंट मीडिया हाउसेज, मीडिया चैनल्स ने आपको काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें दिखाया गया कि वो जो ड्रोन्स हैं किसी के फील्ड्स में गिरे हुए हैं, किसी के कहीं घर पे गिरे हैं, बट जो वो लीथल हो सकते थे अगर वो विद देयर पेलोड अटैक करते इन सिविलियन एरियाज को, जो कि पाकिस्तान का ओरिजिनल गेम प्लान था। पर क्या आपको मालूम है, जब ये 2018 में इंडिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था S-400 फ्रॉम रशिया, हमारा पास इतना इंटरनल प्रेशर आया हुआ था फ्रॉम बोथ द ऑपोजिशन पार्टीज एंड द सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स दैट आर देयर इन द कंट्री। कुछ लोगों ने ये बोला इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ लोगों ने हमें ये बोला कि इसकी जगह हम वेंटिलेटर खरीद सकते थे। बट ये वही लोग हैं जो आज पीस की बात कर रहे हैं। बट अगर ये ऐसा डिफेंस सिस्टम, नॉट जस्ट S-400 बट द अदर डिफेंस सिस्टम दैट वी हैव, अगर वो काम नहीं किए होते कल रात और परसों रात, तो आज हमारे पास इतनी कैजुअलिटीज़ हुई होती कि हमें प्रॉब्लम होती, हमारे हॉस्पिटल्स ओवररन कर चुके होते। एंड पाकिस्तान, विच इट इज़ वेरी गुड एट अटैकिंग सिविलियंस एंड अटैकिंग नॉन कॉम्बैटेंट्स, वो उस मैसेज में सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, विच इज़ गोइंग टू बी द अदर डिफेंस सिस्टम्स दैट वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिसाइड्स S-400 हमारे पास 3 और एयर डिफेंस सिस्टम है। पहले डिफेंस सिस्टम का नाम है आकाश। आकाश इज अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विद अ 30 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज। तो इट इज वेरी आइडियल फॉर न्यूट्रलाइजिंग थ्रेट्स फ्रॉम ड्रोन्स, helicopters and missiles which are at subsonic speeds. सेकेंड डिफेंस सिस्टम का नाम है बैरक 8।
जो कि हमने जॉइंटली डेवलप किया है इसराइल के साथ। एंड वंस अगेन इट हैज द कैपेबिलिटीज ऑफ रीचिंग फ्रॉम 70 to 100 kilometers. And the third one is called QRSAM, which stands for Quick Reaction Surface to Air Missile, and it is particularly designed to protect our forward units and specifically वो आगे के जो हमारे जो forward units होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करने की उनमें क्षमता रखता है। सो like I said, S-400 is not the only defense system that we have. We have other defense systems, and thanks to all of them being highly active, we as Indians, हम लोगों ने परसों रात और कल रात मीडिया पे देखा कि कैसे सायरन्स बज रहे हैं, कैसे जो रात है पूरी की पूरी इट वाज ब्राइट बिकॉज हर एक जो जो ड्रोन आ रहा था इंडिया पे अटैक करने के लिए उनको गिराया जा रहा था। तो वी शुड बी रियली रियली थैंकफुल टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, वी शुड बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट कि उन्होंने ये डिफेंस परचेजेस किए, क्योंकि बिफोर 2014 देयर वाज अ लल ऑफ 10 इयर्स जिसमें हार्डली एनी डिफेंस परचेज हुआ। मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में ये बताया था कि 2008 में मुंबई में अटैक हुआ जो कि द मोस्ट आज के टाइम पे इंडिया के सबसे ज्यादा भयंकर अटैक था, बट हमने कोई रिटेलिएशन नहीं लिया। सो विच इज वाई आई कीप सेइंग दैट दिस इज अ न्यू इंडिया, दिस इज एन इंडिया विच इज अबाउट 4.5 ट्रिलियन डॉलर। हालांकि ये कम है, अनलेस वी रीच 50 ट्रिलियन डॉलर्स हमें चुप नहीं रहना है, हमारे को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। एंड अगर हमें पीस चाहिए तो पीस कैन ओनली बी एक्वायर्ड अगर हम पावरफुल होंगे। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट we stand by our defense forces, we stand by the government of India, we do not fall for the fake narratives that are going across to all channels, क्योंकि आज के टाइम पे वो भी बहुत कुछ है। and we should be thankful that at this point of time हमारी कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, लेकिन at this point of time हमें अपना गार्ड भी डाउन नहीं रखना है। अभी तक कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई का ये मतलब नहीं है कि ये आगे नहीं हो सकती है। पॉसिबली पाकिस्तान और उसके जो फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइना एंड टर्की, दे वर टेस्टिंग द एयर डिफेंस सिस्टम कि हमारे क्या रिस्पॉन्स टाइम है, हम क्या करते हैं, बिकॉज वहाँ भी लोग बैठे हैं, वो भी स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि क्या वो कर सकते थे। सो वी नीड टू बी स्मार्ट, we need to be vigilant, and we have to make sure that we stand by our Indian armed forces, and that would be all at this point of time. Stay safe, be vigilant, be strong, and proudly say Bharat Mata ki jai. Jai.